आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और यहाँ इक्वेशन दिया 2 का पावर 3x प्लस 2 का पावर x इक्वल टू 10। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। मैं पेज ऊपर करती हूँ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 2 का पावर 3x प्लस 2 का पावर x इक्वल टू 10, ये है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। ये 2 है और ये क्या है, 3x है। 3 और x के बीच में क्या साइन है, इनटू का साइन है, तो ऐसे लिख सकते हैं प्लस 2 का पावर x इक्वल टू 10, ठीक है। ये आया इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, ये क्या है 3 इंटू एक्स है, तो इसको हम x इंटू 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस ये क्या है 2 का पावर x इक्वल टू 10, ठीक है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला। क्या लगाएंगे कि अगर x का पावर m इंटू n है तो ये बराबर होता है x, और ये पावर m यहाँ x के साथ लग जाएगा होल ब्रैकेट, और ये n होल ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा पावर में, ठीक है। तो इसको आप m समझिए, इसको आप n समझिए, और बेस हमारे यहाँ पर क्या है 2 है, ठीक है। तो ये क्या है x है, x हमारा क्या है यहाँ पे बेस 2 है, और फिर क्या है ये m है, m हमारा क्या है यहाँ पर x है, तो x लिखिए। फिर यहाँ पे क्या होल ब्रैकेट, तो होल ब्रैकेट लगाइए। उसके बाद क्या है ये n है, n हमारा क्या, n हमारा यहाँ 3 है, प्लस 2 का पावर x इक्वल टू 10, ये है हमारे पास, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं 2 का पावर x यहाँ पर भी है, 2 का पावर x यहाँ पर भी है, तो लेट इसको हम क्या मान लेते हैं, लेट a इक्वल टू 2 का पावर x, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो इस 2 के पावर x की जगह हम a लिखेंगे, और ये क्या है क्यूब है, तो यहाँ क्यूब लगाइए। प्लस ये क्या है 2 के पावर x को हमने क्या माना a, तो यहाँ a लिखिए। इसका साइन क्या है प्लस 10, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 10 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद देखिए a क्यूब लिखिए। अब यहाँ पर ये जो प्लस a है ना, इस प्लस a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -4a प्लस 5a लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए a को हमने क्या लिखा, -4a प्लस 5a, ये आपस में सेम है, ठीक है, लिख दिया। फिर ये क्या, -10 इक्वल टू 0। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में हम कॉमन निकालेंगे। पेज ऊपर करते हैं, तो हमारा यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है ए क्यूब और यहाँ पे ए है, तो कॉमन क्या निकलेगा, ए निकलेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, ए क्यूब में से हटाइए तो ए स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा आपका 4 बचेगा, प्लस लिखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ 10 है, इनमें कॉमन 5 निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ए बचेगा, माइनस 5 की टेबल में 10 कब आता है 2 टाइम्स, तो इक्वल टू 0। ये आया हमारे पास, तो ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये 4 है, 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस ये क्या है 5 है, और ये क्या है ए माइनस 2 है ब्रैकेट में इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, ठीक है, जो कि होता है आपका ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है इसमें हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए, ये हो जाएगा ए -2 ब्रैकेट में और फिर ए प्लस 2 ब्रैकेट में हो गया, फिर ये क्या प्लस 5, और ये क्या है ब्रैकेट में a-2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें और इसमें कॉमन निकालिए, a-2 यहाँ पर भी, a-2 यहाँ पर भी है, तो a-2 कॉमन बाहर निकालिए तो बचेगा क्या आपका, ये a बचेगा, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए, और ये a+2 ये बचेगा, ठीक है, प्लस ये 5 यहाँ बचेगा इक्वल टू 0। ये आया। अब हम पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है हमारा a-2, ठीक है, और ये क्या है ए, ब्रैकेट खोलेंगे तो ए से ए इंटू होगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए को 2 से इंटू कीजिए तो 2a प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आया, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, यानी कि a-2 ये 0 के बराबर होगा, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें 2 मिली, ठीक है। और हमने लेट a क्या माना था, लेट a माना था हमने 2 का पावर x ये माना था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेज हम ऊपर करते हैं, तो अब हम यहाँ पर देखिए ये हम इसकी वैल्यू पहले रखेंगे, क्या है ए इक्वल टू, क्या है हमने ए को क्या माना था 2 का पावर एक्स, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 रखिए इक्वल टू 2 का पावर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है, इसका पावर क्या माना जाएगा 1, तो सभी में लगा रहता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ बेस 2 है, तो पावर आपस में इक्वल है, तो यानी 1 इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू 1, तो एक वैल्यू ये आई। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है पावर एंड एक्सपोनेंट का, कि अगर x का पावर m है इक्वल टू x का पावर n है, तो बेस सेम रहता है, तो पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 1 मिली, किससे, इससे मिली। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, ये क्या है हमारा a स्क्वायर प्लस 2a
प्लस 5 इक्वल टू 0, ये है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके साथ क्या इंटू है, 1 इंटू है, ठीक है, 1 इंटू है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ से हम ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा a है और ये 2 क्या है, हमारा b है और ये 5 क्या है, हमारा c है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको कि d बोला जाता है। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि d हमारा क्या है, लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो ये बी स्क्वायर है, b हमारा क्या है, 2 है। तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा क्या है, ये 1 है। सी हमारा क्या है, ये 5 है। तो डी क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये हो जाएगा 20। तो डी क्या आया, प्लस माइनस 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 16, जो कि लेस देन 0 है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यहाँ पर आएगा, यानी कि हमको यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हमारा जो एक्स का वैल्यू वो आया है 1 यही माना जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।